सुधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड, इस कंपनी का एबिटा ये मोर देन 100% का है। एंड ये कंपनी फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग, लर्निंग एंड कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर्स लिमिटेड, ये कंपनी एक जयपुर बेस्ड कंपनी है। 2009 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग, लर्निंग एंड कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी आपके एंड मेरे जैसे लोगों को फाइनेंशियली एडुकेट करती है। ये कंपनी आपके एंड मेरे जैसे लोगों को सिखाती है दैट हमको पैसे स्मार्टली कैसे मैनेज करने हैं, बजटिंग कैसे करनी है, स्मार्टली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। एंड इसी तरह के और भी काफी सारे एस्पेक्ट में ये कंपनी आपके एंड मेरे जैसे लोगों को ट्रेन करती है। एंड इसके लिए ये कंपनी कंटिन्यूसली वेबिनार्स करती है, सेमिनार्स करती है, ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करती है, इवेंट्स करती है। एंड ये कंपनी कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। तो फिर क्वेश्चन आता है दैट ये कंपनी पैसे कैसे कमाती है। तो पैसे कमाने के लिए ये कंपनी 1 डे वेबिनार्स करती है, 2 डे वेबिनार्स करती है, 3 डे वेबिनार्स करती है। इस कंपनी के शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज हैं। एंड साथ ही साथ ये कंपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड करती है। एंड आईपीओ पेपर्स में इस कंपनी ने एक किस्म से अपना रेट कार्ड भी बताया हुआ है। ये कंपनी 1 डे के वेबिनार के 1500 रुपीज चार्ज करती है। 2 डे वाले वेबिनार्स के ये कंपनी 2700 रुपीज चार्ज करती है। 10% का डिस्काउंट देती है। जो इस कंपनी का 3 डेज का वेबिनार होता है वहां पर ये कंपनी 5000 रुपीज चार्ज करती है। ऐसे ही जो इस कंपनी का शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है जो लेस देन 3 मंथ का होता है उसके लिए ये कंपनी 22,000 रुपीज चार्ज करती है। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज के लिए ये कंपनी 55,000 रुपीज चार्ज करती है। एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन के लिए ये कंपनी डिपेंड ऑन द सिचुएशन पैसे चार्ज करती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को डिवाइड करें तो 1 डे वेबिनार से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 11% आता है। 2 डे वाले वेबिनार से इस कंपनी की 7% रेवेन्यू आती है। 3 डेज के वेबिनार से इस कंपनी की 13% रेवेन्यू आती है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज से इस कंपनी की 39% रेवेन्यू आती है। लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज से इस कंपनी की 6% रेवेन्यू आती है। एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 24% आता है। अब ये कंपनी अपने इसी बिजनेस को और बड़ा करना चाहती है, जिसके लिए इस कंपनी को काफी सारा कैपिटल एक्सपेंशन करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। इन आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 22.78 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। इस कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है, इस कंपनी का रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है। एंड अगर आपका रेवेन्यू बेस छोटा होगा तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो कम होगी ही होगी। बट इस कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो काफी जबरदस्त है। शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 3.63 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 5.02 करोड़ रुपीस का हो गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 6.6 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी 1.88 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो 3 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। ये कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमाती है एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1.24 करोड़ रुपीस का। माइंडेड इस टाइम पर इस कंपनी की 1.8 करोड़ रुपीस रेवेन्यू थी। एंड इसमें इस कंपनी ने 1.24 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 1.39 करोड़ रुपीस हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 1.83 करोड़ रुपीस का हो गया है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 1.31 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया था, ये पॉजिटिव था। अगले साल थोड़ा सा कम हुआ है, 56 लाख रुपीस का हो गया है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 2.27 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो वो काफी जबरदस्त हैं। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स ये 117.65% के हैं। ये कंपनी 89.32% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। 27.91% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड 36.77% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मार्जिन्स इस कंपनी के काफी जबरदस्त हैं। बट यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। ये कंपनी मोर देन 100% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक काम करो, आप चैट जीपीटी से ही पूछ लो कि वो कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पर एबिटा मार्जिन्स मोर देन 100% हो जाता है। आपको आंसर मिल जाएगा। जो इस कंपनी का एसेट बेस है, जो इस कंपनी की सेल्स है, जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, बेस छोटा है बट मार्जिन्स जबरदस्त है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 6.12 करोड़ रुपीस का। इसमें से 3.88 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 40 रुपीज का इस कंपनी का एक शेयर है। 3000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,20,000 रुपीज। 12 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 17 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 20 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड माइंडेड, इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी कंटेंट स्टूडियो बनाने के लिए। कुछ ये कंपनी आईटी हार्डवेयर परचेज करेगी। ये कंपनी कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे यूज करेगी। कुछ पैसों का यूज करके ये अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाएगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है, इस कंपनी के पास सिर्फ 3.88 करोड़ रुपीस आने वाला है एंड उन पैसों से ये कंपनी इतने सारे काम करेगी। एंड फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इग्नोर कर देना चाहिए? तो यहां पर मैं बता दूं दैट ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। इस तरह की कम ही कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। बट अगर आप इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखोगे तो इस कंपनी को पैसे कितने चाहिए? 3.88 करोड़ रुपीस के। अब आप इस कंपनी के मार्जिन्स देखो, आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखो। अगर ये कंपनी मेरी कंपनी होती तो मैं इस कंपनी का आईपीओ बिल्कुल भी लेकर नहीं आता। जो भी ये मुझे पैसे चाहिए लोन लेकर मैं मैनेज कर लेता या फिर किसी और वे से मैनेज कर लेता। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनको लिक्विडेट करके मैं ये काम कर लेता। तो फिर मुझे अपनी ओनरशिप बेचने की क्या जरूरत है? एंड ये कंपनी ऐसा ही कर रही है। तो अगर ये कंपनी चाहती तो आईपीओ लाए बगैर भी अपने इस कैपिटल एक्सपेंशन को मैनेज कर सकती थी। बट ऐसा लगता है दैट आईपीओ लाने का पर्पस फंड रेज करना नहीं है, कुछ और ही है। एंड जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स है, ये अनयूजुअल मार्जिन्स है। इतने हाई मार्जिन्स नॉर्मली हमें कंपनीज में कम ही देखने को मिलते हैं। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा नहीं करूंगा अभी मुझे नहीं पता, मैं बाद में डिसीजन लूंगा। बट आप अपना डिसीजन मेरे डिसीजन के बेसिस पर बिल्कुल भी बेस मत करें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें, बिकॉज ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, अनयूजुअल मार्जिन है। इस तरह के मार्जिन नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर ये मेरी कंपनी होती तो मैं आईपीओ नहीं लाता। एंड अगर आईपीओ लाता तो पहले मैं इस कंपनी को एटलीस्ट इस लेवल से 20-25 गुना बड़ा करने के बाद आईपीओ लेकर आता। सो अपना डिसीजन केयरफुली लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।